प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म का रास्ता वो रास्ता है जो महापुरुष हमें हजारों सालों से समझाते चले आए हैं। वो रास्ता जो है आसान, लेकिन जिस पे चलना बहुत ही मुश्किल है। और जब भी महापुरुषों के वचनों को समझने की हम कोशिश करते हैं तो उनके वचनों के ज़रिए हमें कोई ना कोई नया रास्ता दिखाई देता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं तो जिस माहौल में वो आए, जिस कल्चर में आए, उसी के एग्जाम्पल्स के ज़रिए उन्होंने हमें समझाया है कि हम इस धरती पर करने के आए हैं और हम जिस दुनिया में जी रहे हैं इसको समझें कैसे, और जो असली काम है जो हम करने आए हैं वो है क्या। इंसान जब धरती पर जीता है, जब इस माया की दुनिया में जीता है, तो जो कुछ वो इंद्रियों के ज़रिए ग्रहण करता है उसी को असली समझना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर समझाते कि माया की दुनिया है और जिस जिस समय में वो आए वो एग्जाम्पल्स अपने टाइम्स के लेकर जब भी उन्होंने अध्यात्म का रास्ता समझाया तो जो वो उस समय कह गए वो आज भी जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें फिर रास्ता आसानी से समझ में आना शुरू हो जाता है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत से महापुरुषों की जिंदगी को बड़ी ध्यान से समझा, बहुत कुछ महापुरुषों के बारे में उन्होंने खुद ज्ञान पाया और फिर महापुरुषों की जो टीचिंग्स हैं, जो रास्ता महापुरुष हमें दिखा गए हैं, उन्हें चंद शब्दों में अपनी पोइट्री के ज़रिए हम सबके सामने वो रख गए हैं कि हम जब भी इन लफ्ज़ों को पढ़ें तो हमें रास्ता एक बड़ा क्लियर, एक साफ, एक सीधा रास्ता दिखाई दे जिस पर हम चल सकें और हम जाने कि हमें अपनी ज़िंदगी जीनी कैसे। अगर कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो तो फिर इंसान को समझ में नहीं आता कि उसे करना क्या है। और संदर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से, आराम से, सफाई से जो मकसद हम सबका है इस धरती पर आने का, उसको पूरा कैसे किया जाए वो समझाया। उनके लिखे हुए चंद लफ्ज़ मैं आज लेना चाहूँगा, जिनके ज़रिए संदर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि एक महापुरुष की जो टीचिंग्स हैं, जो उनका रास्ता है, वो हमें मददगार कैसे होता है। उनके रास्ते से हमारी ज़िंदगी में रोशनी कैसे आती है, उनके रास्ते से कैसे हमारी ज़िंदगी जो हमें लगता है दुख दर्द से भरी हुई है, उस ज़िंदगी में कैसे बाहर आती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि तेरा प्याम है या नगमा है बहारी है। तो मैं समझा रहे हैं कि जो महापुरुषों
की जो टीचिंग्स हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, वो एक बसंत ऋतु के माफक है, एक बहार है। और जैसे कि इंसान जब खुश होता है वो गाना शुरू कर देता है, कि बहारों के वो नगमे हैं जो इंसान हर वक्त गुनगुनाता है और उस चमन में पहुंच जाता है जिसमें हर एक चीज़ खिली हुई है, जिसमें खुशियाँ खुशियाँ हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो इंसान को समझ में आता है कि भी पतझड़ खत्म हो रहा है, मौसम अच्छा हो रहा है। जब स्प्रिंग टाइम आता है तो सब खुशी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और मौसम को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। और जो मन मन हवा चलती है, जो थोड़ी ठंडक, जो इतनी सर्दी के बाद मौसम खुलता है, तो उसमें हर एक को जाने का दिल करता है। तो वो एग्ज़ाम्पल लेके हमें समझा रहे हैं कि जो महापुरुष हैं, जो उनका पैगाम है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो रास्ता वो हमें दिखा रहे हैं, वो ऐसे है कि हम जो कि अंधेरी रात में थे, हम जो सिकड़ गए थे, हम जिन्हें प्रभु की नज़दीकी अनुभव नहीं हो रही थी, कि हमारी ज़िंदगी में एक महापुरुष के आने से, उनकी टीचिंग्स के ज़रिए सारा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। ऐसे लगना शुरू हो जाता है जहाँ के होप है, जहाँ पे चीज़ें अब दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं, जहाँ पर दिल करता है कि और भी ऐसा मौसम आता रहे, और फिर उस माहौल में इंसान अपने आप को पाता है। जैसा हमारा माहौल होता है उसका हम पर बहुत असर होता है, और जब माहौल हमारे आसपास बेहतर होता है तो फिर हमारा ध्यान भी अच्छाई की ओर जाता है। नहीं तो दुनिया की ओर ध्यान देते देते इंसान एक डाउनवर्ड स्पाइरल, एक ऐसे माहौल में पहुंचता है जहाँ पे उसको लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी नहीं। वो दुख दर्द से घिर जाता है, क्योंकि कोई एक किस्म की तकलीफ, कोई दूसरे किस्म की तकलीफ, कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हम चाह नहीं रहे। तो इंसान सिर्फ उसी दायरे में जीता रहता है। लेकिन जब भी महापुरुषों के बताए हुए रास्ते की हमें समझ आनी शुरू होती है, तो फिर एक जैसे अंधेरी रात में रोशनी दिखनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर संदर्शन सिंह जी यही फरमा रहे हैं कि तेरा प्याम है या नगमे बहारी है, कि महापुरुषों का जो मैसेज है, जो रास्ता में दिखा रहे हैं, वो ऐसे है कि बसंत ऋतु में जैसे संगीत गुनगुना रहा हो, हर जगह हरियाली हरियाली, खुशियाँ खुशियाँ। और आगे फरमा रहे हैं और बता रहे हैं कि एक एग्जाम्पल देकर कि जो लाइफ है ये है क्या, कि जिस्म खेत अमल साई है, कि जिस्म खेत अमल साई कास्तक कारी है। अब ये जो संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है, बहुत कुछ उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में फरमाया। संदर्शन सिंह जी महाराज ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो जिस्म हमें मिला है ये है क्या। हम लोग तो सोचते हैं ना ये जिस्म सब कुछ है, ये हमारा असली आपा है और इसी के लिए हम जीते हैं, इसी के लिए सब कुछ करते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज असलियत समझा रहे हैं कि जो जिस्म है ये खेत के माफक है। एग्जाम्पल लिया उस टाइम से जब के लोग खेती बाड़ी करते थे, फांस में रहते थे, लैंड के ऊपर टिल करते थे, प्लाव करते थे लैंड को, और वो एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए कि हमारी ज़िंदगी है क्या। तो फरमा रही है जो जिस्म है ये जिस्म खेत है, और खेत में होता क्या है, अब जो ज़मीन है उसमें क्या होता है,
अगर आपके पास ज़मीन है और आपने कुछ किया नहीं तो बंजर हो जाएगी, तो वीट निकलनी शुरू हो जाएंगी, तरह तरह की चीज़ें निकलेंगी और कुछ भी उससे गेन करने की चीज़ नहीं निकलेगी। लेकिन वही ज़मीन है, अगर वहाँ खेती बाड़ी सही तरीके से की जाए, वहाँ पर उसको पानी दिया जाए, वहाँ पर कुछ उगाया जाए, तो जो उगेगा उससे हर एक को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो वो एग्ज़ाम्पल लेके हमें समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये खेत के माफक है। अगर इसको हम सही तरीके से नरिश करेंगे, अब खेती बाड़ी भी किसकी अच्छी होती है? जो अच्छी खाद उसमें डालता है, जो पानी बराबर से देता है, जहाँ हवा भी अच्छी होती है, जहाँ सूर्य की रोशनी भी आती है। ये चीज़ें सब चाहिए किसी चीज़ को उगने के लिए सही तरीके से। अगर इस शरीर को हम ऐसे ही पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे जिसमें कि हमने कुछ इस शरीर के होते हुए क्यों किया नहीं, मतलब इसको कोई पानी नहीं दिया अच्छा, इसको नरिश नहीं किया, इसको खुराक नहीं दी अच्छी, इसको रोशनी नहीं दिखाई, और ये ऐसे ही बाहर की दुनिया में लगा हुआ ही ये ज़िंदगी बसार देगा, तो फिर ये बंजर का बंजर रह जाएगा, ये शरीर के मिलने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हम सबको ये एक खेती बाड़ी पिता परमेश्वर ने दी है, इसके अंदर बीज भी डाल दिया है, वो बीज है हमारी आत्मा। अब उस आत्मा को खिलना है, खिलेगी कैसे? जब इंसान कुछ मेहनत करेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि खेती मिल गई है, मेहनत करना हमारा काम है। अगर एक फार्मर खेत पे जाए ना, कभी काम ना करे, तो उस खेत से कुछ उगेगा नहीं। और उस खेत से कुछ पाने के लिए जो ये मानव चोला मिला, हमारी आत्मा जो 84 लाख जिया जो उनमें भटक रही है, अब प्रभु को बड़ी दया आई हम सब पर, हमें मानव चोला दिया, ये शरीर दे दिया, ये खेत दे दिया, तो ये आप खेत ले लो, ये आप खेत ले लो, ये आप खेत ले लो, सबको खेत दे दिया एक एक। अब खेत फलेगा किसका? तो एक वाक़या है कि दो फार्मर्स थे, दो किसान थे, बड़े दोस्त थे आपस में, तो दोनों की ना ज़मीन पास पास थी, तो एक दूसरे को बड़े वो बातचीत करके दोस्ती थी उनकी, सोच समझ में चीज़ें किया करते थे। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ख्यालात भी थोड़े थोड़े बदलते हैं इंसान के। तो जब अगला सीज़न आया कुछ बोने का, तो एक दोस्त ने कहा कि मैं तो यहाँ ना, मैंने बड़ा सुना है, कुछ थोड़ा जगह में अनाज उगाऊंगा, कहीं पे मैं फल उगाऊंगा, कहीं पे सब्जियाँ उगाऊंगा। तो दूसरे ने कहा यार मैंने बड़ी रिसर्च की है, तो लोग कहते हैं कि अगर बांस उगाओ ना, तो अगर बांस की ना वैल्यू बहुत है, बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि उसे फर्नीचर भी बनता है और चीज़ों में यूज़ होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बांस का मैं खेत लगाऊंगा। तो दोनों दोस्ती दोनों का ठीक है, हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, देखते हैं कि किसका काम बेटर होगा। तो जिसने अनाज लगाया, जिसने फल लगाया और जिसने सब्जियां लगाई, तो थोड़ी देर में ही, वीक्स में ही, थोड़े बहुत हफ्तों के बाद कुछ उगना शुरू हो गया। मेहनत ये पहला भी किसान बहुत करता था, रोज़ सुबह जाके पानी देना, हल चलाना, उस समय में जो भी चीज़ें होती थी ताकि जो वो बो रहा है चीज़ों को अच्छी तरह से उगे। जो उसका दोस्त था, दूसरा किसान था, वो भी बड़ी मेहनत करता था, रोज़ जाके पानी देता था और रोज़ बड़ा वहाँ पर जो भी उसको करना था ताकि चीज़ें उगे, वो बहुत करता था। लेकिन उसके वहाँ पर कुछ चीज़ उगी नहीं, कुछ दिख नहीं रहा था उग रहा है। तो जब फसल का समय आया, एक दोस्त ने फसल कटवाई और काटी और उसको बेचा, उसको पैसे आने शुरू कर दिए, दूसरे का भी कुछ उगा ही ना। तो पहले दोस्त ने उसको कहा छोड़, ये क्या कर रहा है तू, कुछ उग तो तेरा रहा नहीं रहा, तो देख मेरे पास पैसे भी हैं, मैं और भी ज़मीन खरीदने लगा हूँ, तो तू भी ऐसी सब्जियां फल उगा ले। लेकिन पहले का को बड़ा लगा, नहीं नहीं मैं बांस ही उगाऊंगा। एक साल गुजर गया,
ये जो उसका पहला दोस्त था, पहला किसान था, उसकी ज़मीन भी और बढ़ रही, चीज़ें भी और वो उगा रहा है, उसको पैसे भी और बन रहे हैं, और दूसरा मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन कुछ दिखने में नहीं दिख रहा। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। अब जो जो और भी किसान थे वो भी उस पर हंसना शुरू हो गए कि कर क्या रहे, रोज पानी भी देता है या हल भी चलाता है, चीज़ें भी कर रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ उगता तो है नहीं इसका। तीसरा साल आया, ये पहला जो किसान था वो इतनी देर में उसकी ज़मीन और बढ़ती गई और बढ़ती गई। ये जो दूसरा किसान था ये भी मेहनत बहुत कर रहा था, कुछ हुआ नहीं। जब तीसरे साल का बीच का समय था तो एकदम से एक दिन जब वो सुबह आया, ये दूसरा किसान, तो देखा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिख रही हैं और उसके सामने सामने छोड़ी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सारे दिन में ना काफ़ी चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई। और 5-6 हफ्तों में ऐसे हो गया कि जैसे पूरा जंगल बैम्बू का बन गया। और जैसे जैसे वो बांस बैम्बू बढ़ता चला गया, सबने देखा तो बैम्बू बहुत एक्सपेंसिव चीज़ मानी जाती थी, क्योंकि फर्नीचर में यूज़ करते हैं, बहुत चीज़ों में यूज़ करते। तो जो आसपास के गांव के लोग थे सबको लगा इसका बैम्बू खरीदने के लिए उसको आ गया। उसने भी अपने रेट लगाकर बेचना शुरू करा, तो एक ही फसल से उसने बहुत सारे पैसे कमाए। तो जब इस एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं, जो इस शरीर के अंदर बीज दिया गया है, यहाँ पे संदर्शन सिंह जी महाराज समझा कि जिस्म खेत अमल साइये काश्तकारी है, कि ये जो खेत मिला है इसको हमने, इसमें खेती बाड़ी करनी है, इसको पानी देना है, इसको नरिश करना है, इसमें वो करना है जिससे कि सब कुछ उगे। अब क्या है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब आपको जब चीज़ बोलते वो कि सॉइल कैसा है। अगर आपका सॉइल ठीक नहीं होगा तो वो कुछ उगेगा नहीं। अगर मिट्टी में खाद ठीक नहीं डालोगे तो कुछ नहीं उगेगा। तो हमने इस शरीर में होते खाद क्या डालनी है, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि एन एथिकल लाइफ इज ए स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि जिंदगी में सद्गुणों का होना एक पहला कदम है रूहानियत के रास्ते पर बढ़ने के लिए। तो इस शरीर में जो खाद डालनी है वो सद्गुणों की है। हम प्रेम से अपनी जिंदगी जिए, सच्चाई से जिए, नम्रता से जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, और ऐसी जिंदगी जो पवित्र हो, जिसमें हमारे अंदर करुणा हो, कि सद्गुणों को हमने अपने अंदर डालना है, तभी ये मिट्टी हमारी बेहतर होगी, तभी ये जो खाद है ये अच्छी पड़ेगी उसमें। अगर हम हिंसा के रास्ते पर चले, झूठ मूठ बोलते रहे, अपने हुमे में, ईगो में जिंदगी गुजारते रहे, जिससे देखें उस पर गुस्सा करते रहे, लोगों की गलतियां निकालते रहे, लोगों से जेलस होते रहे, तो फिर हम कभी भी प्रभु को पा नहीं सकेंगे। तो जो हमने खाद डालनी है वो प्रेम की डालनी है। जिंदगी में सारी चीज़ें हमारे मुताबिक होंगी नहीं, किसी की ज़िंदगी में नहीं होती। तो हर वक्त हम ये कहते रहे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरी मर्जी नहीं चल रही, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, वैसे काम नहीं चलता, वैसे अपना ही काम खराब होता जाता है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ये इस शरीर में इसमें खाद अच्छी डालो, इसमें सद्गुणों को डालो। और अगली लाइन में समझा रहे हैं कि खुदा के नाम की खेती में आबियारी है। वो कह रहे जो पानी खेती में देना वो क्या देना है, पिता परमेश्वर के नाम का, कि नाम के साथ हमने जुड़ना है। वो जो नाम है, जो शब्द है, जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति है, वो उसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारे इस खेती के अंदर पानी मिलना शुरू हो जाता है। वो जो आत्मा है उसको खुराक मिल रही है। जब तक पानी मिलेगा नहीं उगेगी कैसे? तो पानी किस चीज़ का मिलना है? प्रभु के नाम का, प्रभु के शब्द के साथ हमने जुड़ना है। और प्रभु का शब्द हमारे सबके अंदर, हम उसके साथ जुड़ सकते हैं।
अब जुड़ेंगे कैसे? हमारे अंदर है, हम अंदर जा नहीं सकते। इस करके ही वो फरमाया जाता है कि तेरा प्याम है या नगमा बाहरी है, कि जब हम महापुरुषों की शरण में आते हैं तो अपनी तवज्जो दे के शिव नेत्र को वो खोलते हैं, ताकि हम जो हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है उसके साथ जुड़ पाए। नदियाँ बह रही है लेकिन हमें पीना नहीं आता, उसमें हम जा नहीं पाते। वो दरिया चल रहा है लेकिन उसका गेटवे क्या है वो हमें पता नहीं है। हम इंद्रियों के घाट पर जीते हुए पूरा ध्यान बाहर की दुनिया में लगाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो महापुरुषों का मैसेज है, जो उनका रास्ता है, वो है अंदर की दुनिया में बढ़ने का। ये जो खेत है इसमें सद्गुण तो हमने डालने हैं, जिंदगी अपनी वैसे बनानी है, लेकिन पानी पहले से चल रहा है, शब्द चल रहा है, हमने कल जुड़ना है। हमें ध्यान यहाँ टिकाना है, हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे हम जुड़ सकते हैं। तो हमारे सदगुरु का काम एक कैटलिस्ट के माफक है कि हमारे अंदर शब्द चल रहा है, हमें जुड़ना नहीं आता, तो जोड़ देते हैं। एक बार हम जुड़ गए तो फिर तो हमने देखना है ना, हमने उसमें तैरना कितना है, हमने उससे फायदा कितना उठाना है, ये तो हमारा काम है। उनका काम है जोड़ना। उन्होंने जोड़ दिया, और जब उन्होंने जोड़ दिया तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें मेहनत करनी होगी। कि जो उन्होंने वर्ड करा है अमल, अमल का मतलब कि मेहनत जो इंसान करता है वही फिर फार्मिंग अच्छी तरीके से करता है। उसी के फार्म पर उपज होती है, उसी की जो जमीन है वहां पर कुछ ना कुछ उगता है जो मेहनत करता है। और जो मेहनत नहीं करेगा उसकी जमीन बंजर की बंजर हो जाएगी। तो यहाँ फरमा रहे खुदा के नाम की खेती में आग आ रही है। अब जो एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता रहा था, अगर हम देखें तो देखें कि 3 साल वो इंसान धैर्य लेके बैठा रहा। उसको विश्वास था कि उगेंगे, और वो करता रहा। रोजाना जाके पानी दे, रोजाना जाके जो भी खुराक देनी है, रोजाना जाके जो भी उसको करना है खेती पर वो कर रहा था। तो हो क्या रहा था कि जमीन के नीचे जो रूट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे थे। उनका पूरा एक स्टेबिलिटी नीचे हो रही थी। जब तक चीज नीचे से स्टेबल नहीं होगी उसके ऊपर कोई चीज खड़ी नहीं हो सकती। तो बुनियाद हमारी पक्की होनी चाहिए। जब हम भजन सिमरन भी करते हैं तो बहुत सी बार क्या होता है, हमें नाम की देन मिलती है, हमें कुछ रोशनी दिखाई देती है, कुछ हम ध्वनि को सुनते हैं, तो उस दिन तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमें अनुभव हुआ है कुछ ना कुछ। उसके बाद जो हमें हदायतें दी गई हैं वो हम पूरी करते नहीं, सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालते नहीं। ज़िंदगी अपने पुराने तरीके, जितनी बारी मर्जी सोचते हैं कि मुस्कुरा के बात करें, हंस के लोगों से बातचीत करें, मिलें प्यार से, सबकी गलतियां ना निकालते रहें, पॉजिटिव लाइफ जिए, वो जीते नहीं हम। कोई इंसान की कुछ ऐसी आदत है कि वो बस जब सोचता है मैं दुखी हूँगा तो खुश हूँगा, पता नहीं क्यों। ये नहीं सोचता कि खुश हूँगा तभी खुश हूँगा, वो दुखी होता रहता है। हर एक चीज़ में दुखी, इससे भी दुखी, उससे भी दुखी, उससे भी दुखी। तो ऐसा इंसान कैसे खुश होगा? तो हमें अपना एटीट्यूड बदलना है, वो हम बदलते नहीं। फिर हम अभ्यास करने के लिए बैठते हैं। एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, बीच में कोई ना कोई रुकावट हो गई, नहीं बैठे, फिर सोचे चलो अगले हफ्ते बैठ जाएंगे। फिर कभी बैठे कभी नहीं बैठे, कहते ओहो को तो देख ही नहीं रहा, क्या करना है। मेहनत नहीं करते। अब वो इंसान 2.5-3 साल मेहनत करता रहा तो एकदम बैबू सारे निकल आया ना बाहर के। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हमें भी मेहनत करनी है। तो एक दिन अचानक हम देखेंगे कि जगमग जगमग हो जाएगा, रोशनी रोशनी हो जाएगी, ध्वनि के साथ हम जुड़ेंगे और ऐसे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे जहां आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। लेकिन उसके लिए मेहनत करना हमारा फर्ज है। उन्होंने हमें जोड़ दिया, क्योंकि अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो हम कुछ भी करेंगे कुछ फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने मेन काम तो कर दिया, हमें जोड़ दिया है। लेकिन कुछ मेहनत करना हम सबका फर्ज है, और बाकायदगी से हमें मेहनत करनी चाहिए। ये हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, और फरमा रहे हैं कि खुदा के नाम की खेती है आब यारी, इसी से गुलशने हस्ती में लालाकारी है। लालाकारी होता है जो ब्लूमिंग है। तो कह रहे कि जो इंसान अंदर में शब्द के साथ जुड़ेगा
और उसका पानी देगा अपनी खेती में, उसी का जो गुलशन है, उसी का जो गार्डन है, उसमें हर एक चीज खिलनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा गार्डन क्या है? जिसमें कि हमारी आत्मा ने खिलना है। तो जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में सद्गुणों को ढालते हैं, हमारी बेस बनती है, जो रूट सिस्टम है वो स्ट्रांग हो रहा है हमारा। जब तक रूट सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम बढ़ नहीं पाते। फिर जबकि हम सब के साथ जुड़ते हैं, हमें पानी मिल रहा है, और पौधे को और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, रोशनी चाहिए, वो हमारे भीतर है। जब हम रोज आना अभ्यास करते हैं, रोशनी के साथ जुड़ते हैं, ज्योति के साथ जुड़ते हैं, ध्वनि के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी जो आत्मा है उसको और खुराक मिलती जा रही है। और क्या चाहिए? हमें हवा चाहिए। तो हवा क्या है? अपने सद्गुरु की दया में, उनकी दया दृष्टि, प्रभु की दया तो हम सब पर है ही, क्योंकि प्रभु की दया में ना होती तो हम यहाँ होते ही नहीं, किसी भी योनि में घूम रहे होते। तो प्रभु की दया दृष्टि हम सब पर है, इसीलिए हम इस योनि में हैं ये। और उसके साथ साथ जब हम अपने सद्गुरु की दया मेहर को पाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे को उभार मिलता है। इसीलिए हमें समझाया जाता है कि हम सत्संगों में जाएं और महापुरुषों के दर्शन करें। तो दर्शन करने का क्या एडवांटेज क्या है, मतलब क्यों करना चाहिए? कि उनकी दया की दृष्टि हम पर पड़े तो हमारा जो समझ है वो सही होती चली जाए, ताकि हमें जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस पर हम चलें। ये नहीं यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया और सब कुछ होते हुए फिर दुनिया के कामों में लगे रहे, तो समय तो गुजरता जा रहा है। तो जब हम सत्संगों में जाते हैं तो हमारा बार 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 ध्यान प्रभु की ओर किया जाता है, बार बार बार। जब दर्शनों के लिए हम जाते हैं तो जब हमारे सद्गुरु की नजर करम हम पर पड़ती है तो जो मन माया के पर्दे जो दुनिया के कामों को करते करते हम पे चढ़ जाते वो हटने शुरू होते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि खुदा के नाम की खेती में आब यारी है, इसी से गुलशन हस्ती में लालाकारी है, कि अंदर में शब्द के साथ जुड़ना ही बहुत ज़रूरी है। अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो फिर हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंचेंगे नहीं। जो हम करने के लिए आए हैं वो हमारा कभी पूरा होगा नहीं। और आगे फरमा रहे हैं कि अमल से जीस में रंगे बहार रहता है। अमल हो गया हार्डवर्क, कि अमल से जीस हो गई लाइफ, जिंदगी। कि जो इंसान मेहनत करता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कि अमल से जीस में रंगे बहार रहता है। रंगे बहार हो गया कलर्स ऑफ स्प्रिंग, के स्प्रिंग के जो रंग हैं, जो बसंत ऋतु आती है, जो उसकी खुशियां हैं, जो उसका आनंद है, कि मेहनत करके ही हमारे को फल मिलता है। ये जो 6 लाइन्स दर्शन सिंह जी महाराज ने कही हैं, इसका मेन जिस्ट वो हमें यही समझा रहे हैं कि हम मेहनत करें। और एग्जाम्पल खेती का लिया है ताकि एग्जाम्पल्स हमें याद रहते हैं। अगर याद रहेगा तो हमें रोज़ाना ख्याल आएगा कि हम कर रहे हैं अपने साथ। अगर हमें समझाया गया है कि हम दिन का 10वां हिस्सा भजन अभ्यास में दें, तो हमने अगर 15 मिनट बैठ के कहा कि ओहो अब तो बहुत ज़रूरी काम है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, फिर तो मंजिल तक नहीं ना पहुंच सकते। तो अगर कहा है कि भाई संत के पास जी महाराज तो कह गए हैं कि 10वां हिस्सा दिन का आप दो। हजूर बाबा साहब से तो और भी स्ट्रिक्ट थे, वो तो कहते थे कि शरीर को खुराक ना दो जब तक रूह को खुराक ना मिले। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें नाम की देन मिली है। इन महापुरुषों ने, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हम सबको नाम की देन दी है। ये बहुत बड़ी बरकत है जो हमें समझ में अभी शायद आती है कि नहीं आती। तो लेकिन उसके बाद मेहनत करना हमारा काम है। जो मेहनत करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और जो ऐसी ठीक है चलो जी सत्संग में हम जाते हैं और बात सुन के भी आते हैं अच्छी चीज़ें, और फिर वैसे ज़िंदगी बनाते नहीं, टाइम फिर हमारा पूरा का पूरा दुनिया के कामों में निकल जाता है। तो ये जो समय हमें मिला है शरीर में, ये कोई सदा सदा के लिए नहीं है।
ये जब कोई हमारी फैमिली में नज़दीकी किसी की डेथ होती है तब हम रियलाइज करते हैं कि हम भी जा सकते हैं। नहीं तो इंसान सोचता है मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो चल रहा हूँ, मेरे को ख़त्म क्या होगा, मेरी लाइफ तो चल रही है ठीक ठाक। लेकिन कब मोड़ आता है पता नहीं लगता है। और कैसे बड़े से केसेस हम देखते हैं, कभी किसको बीमारी है तो 1-2 हफ्तों में ही चल बसते हैं। तो जब जिसने जाना उसने जाना है, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस वैसे ही बन जाते हैं कि भाई उस समय पे इंसान को जाना पड़ता है। तो कितना समय हमारे पास हमें मालूम नहीं, तो जितना समय उसका तो हम पूरा फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ फरमा रहे कि अमल से जीस में रंगे बहार रहता है। तो वो फरमा रहे हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज के जो लोग मेहनत करते हैं उनकी ज़िंदगी में ही बहार आती है। तो जब ज़िंदगी में बहार का मतलब वो अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, उनकी आत्मा में उभार आता है, उनकी आत्मा अंदर की दुनिया में उड़ान करती है, उनकी आत्मा अंदर में सबके साथ जुड़ते हुए अंदर के मंडलों को पार करते हुए पिता परमेश्वर में जाकर लीन होती है। क्योंकि ज़िंदगी का मकसद है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना। तो अपने आप को जानने का मतलब कि हम जाने कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और प्रभु को पाने का मतलब कि आत्मा प्रभु में लीन हो ताकि 84 लाख जिया जी उनसे छुटकारा मिल जाए। इसी मकसद से ये मानव चोला मिला है और इसमें सब पदार्थ पिता परमेश्वर ने दिए हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो संत दर्शन सिंह जी हमारे एग्जाम्पल के जरिए समझा रहे हैं कि हम मेहनत करें, हम जो हिदायतें हमें दी गई हैं उनको पूरा करें। और अखीली में फरमा रहे हैं कि अमल से जीस में रंगे बहार रहता है, हजूम में रहमते परवरदिगार रहता है। तो फरमा रहे हैं कि जो जो प्रभु की दया मेर है वो तो असीम है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है और वो हर समय हमारे अंदर रहती है। क्यों? क्योंकि प्रभु की तो दया मेरे, तभी तो हम इस रूप में आए हैं, इस चोले में आए हैं। तो उनकी दया मेर हमारे अंदर हर समय बरकरार है, 24 घंटे है। हम कहीं भी रहें प्रभु की दया में हमारे साथ है, हमारे भीतर है। हमें उसके फिक्र नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा हमसे नाराज़ हो गए हैं, ये चीज़ हमारी ठीक नहीं हो रही। हमें समझना चाहिए कि प्रभु की दया मेर, उनकी जो ग्रेस है वो हमारे साथ 24 घंटे है, हर समय है। और जो जो हमारे लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में डर रहा है। अगर कोई मुश्किल आई भी है तो ये समझना चाहिए हमारे कर्म कट रहे हैं, ये भी टल जाएगा। और समय के साथ हम देखते हैं हर एक मुश्किल टल जाती है। तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं जगह जो टलती नहीं है। मगर इंसान जो घबरा जाता है वो मुश्किल को और बढ़ा देता है। और जो इंसान जिसका फेथ, जिसका विश्वास पिता परमेश्वर में पूरा है, वो किसी भी मुसीबत में से गुजर जाता है और उसकी ज़िंदगी अपनी मंजिल की ओर जैसे जानी चाहिए वैसे जाती रहती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें आखिर में समझा रहे हैं कि हम सब जानें कि जो प्रभु की दया में हमारे अंदर है और वो अनलिमिटेड है, उसके भी कोई अंत नहीं है। जहाँ जहाँ हमें मदद चाहिए पिता पर में हमारे अंग संग हमारे भीतर बैठे हुए हैं, उनसे नज़दीक कोई हो नहीं सकता। और प्रभु से ज़्यादा और कोई कुछ कर नहीं सकता। वो हमारे को उन्होंने अपनी शरण में रखा है, हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमारे को जो चाहिए वो दे रहे हैं और हमें सही रास्ता दिखाई जा रहे हैं। तो हम मेहनत करें ताकि हम उस रास्ते पर चल सकें। तो हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें प्रभु को मिलने का रास्ता दे दिया है, रास्ता दिखाया है और ये भी समझाया है कि उस रास्ते पर हमने चलने के लिए करना क्या क्या है। अब क्या क्या करना है वो तो समझा गए हैं, करना तो हमारे हिस्से में है। हम जिस भी दौर पर अपनी ज़िंदगी के हैं, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे मिडिल एजड हैं, चाहे हम हमारे अपने बच्चे हैं, चाहे हम बुजुर्ग हो रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, सारा दिन करते क्या हैं। क्या हम जितना समय अपनी मंजिल तक पहुंचना है
उसके लिए जितना समय निकालना है वो निकालते हैं कि नहीं निकालते? कि हम सिर्फ कहते हैं हम निकालेंगे, तो सोचते कल से तो ऐसे ही करेंगे, चलो आज का दिन है, आज कोई बात नहीं। सबको अपनी ओर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे सही रास्ते पे लगाएं, क्योंकि अगर अगर हम सही रास्ते पे नहीं लग पाए तो समय तो टिक 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 करके गुजर रहा है, ठीक? और कब हमारे इस लाइफ का एंड आ जाए वो तो किसको मालूम नहीं है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये जो 6 लाइनों का इसको छंद को या वोड़ेवर नेम वर्स को में समझा रहे हैं कि एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा उन्होंने खेत का लिया है। हम कर क्या रहे हैं, ये खेती को कुछ उगा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं कि ये बंजर की बंजर हुई जा रही है। हम जाने कि इसमें जो जो हमने उगाना है वो इसमें हमारी आत्मा है, उसको उभार देना है। और उसके लिए सद्गुणों का जिंदगी में होना, सबके साथ जुड़ना, अंदर की दुनिया में बढ़ना और बाकायदगी से रोजाना। अब खेती में तो ऐसे नहीं ना हो सकता भी एक हफ्ते पानी दे दिया एक हफ्ते नहीं दिया, रोजाना देना पड़ता पानी। आप में तो बहुत से लोग हैं जो फार्म करते हैं, जब तक रोजाना नहीं उसको देखोगे खेत को तब तक कुछ उगेगा नहीं आपका, तो आपको रोज ध्यान देना पड़ता है। और अगर अगर जैसे कुछ उग रहा है, अगर वीड्स आगे उनको निकालना पड़ता है, क्योंकि आप निकालोगे नहीं तो और बढ़ती चल जाएंगी। तो इस करके जो सद्गुण हमने डालने हैं उनमें ध्यान देना है कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, अगर है तो उसको ठीक करें और जल्दी ठीक करें। इसीलिए वो जो आत्मनिरीक्षण की डायरी है वो इसीलिए दी गई है कि जो भी वीड्स हमारी ज़िंदगी में उग रही हैं उनको हम निकाल पाएँ, उनको अलग कर पाएँ, ताकि जो खाद जो हम डाल रहे हैं वो सही जगह पर जाए और उसकी उपज सही हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस वर्ष के ज़रिए यही समझा रहे हैं कि हम अपने और ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं जिसमें कि हम बाकायदगी से मेहनत करें, तो हम देखेंगे कि ये ज़िंदगी हरी भरी होगी। और यहाँ पर जो हमारा ये बगीचा है जिसमें रूह का खिलने का मतलब है रूह प्रभु के साथ मिल गई है, वो ज़रूर मिलेगी और उस अवस्था में हम सब पहुँच सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं, उससे बेहतर और कोई चीज़ है नहीं। और इसीलिए ये बाकायदगी से रोज़ाना करने के लिए महापुरुष हमें समझा गए हैं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आईबॉल्स आपके सीधे होने चाहिए, जैसे आप सामने फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने समय के साथ जो जो नज़ारे आपके लिए बेहतर हैं वो दिखेंगे। जो कुछ दिखता है बड़े ध्यान से उसके बीच में देखिएगा और आप देखेंगे कि उस अवस्था में होते आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और आपके रोम रोम में आनंद की लहरें फैलनी शुरू हो जाएंगी। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली संचि के महापुरुष में हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों से यही प्रार्थना है कि जो जो चीज़ें हम सबके लिए बेहतर हैं वही हमारी ज़िंदगी में डलें। उनकी दया में हम सब अनुभव कर पाए और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।